नई याद दिल को जलाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है। मचलना सिखाने लगी है, मचलना सिखाने लगी है। तो जवां प्यार काबू में कैसे रहेगा कि अंगड़ाई आने लगी है, कि अंगड़ाई आने लगी है। ये जुल्फे हटाओ, ये पलके उठाओ, ये जुल्फे हटाओ, ये पलके उठाओ, मस्ती रे बिखर जाए। तो ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी, ये रात है प्यासी प्यासी। तो प्यासी ना गुजर जाए, कि तुम बाहों में आ जाओ, या वक्त ठहर जाए। ये रात प्यासी प्यासी, ये रात प्यासी प्यासी। सुनिए राकेश भैया, पंक्ति सुनिए। जब युद्ध महाभारत का गंभीर हो गया, उनको डिस्टर्ब ना करें, बढ़िया लिखेंगे। जब युद्ध महाभारत का गंभीर हो गया, विकराल काल भीष्म का हर तीर हो गया। अर्जुन ने कहा कृष्ण से यदुनाथ सोचिए, अर्जुन ने कहा कृष्ण से यदुनाथ सोचिए, कल युद्ध में क्या होगा मेरे नाथ सोचिए। कल युद्ध में क्या होगा मेरे नाथ सोचिए। बाबूजी तो श्री कृष्ण बोले जीत का पर्याय जान लो, श्री कृष्ण बोले जीत का पर्याय जान लो, भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय जान लो। जब जान लोगे जान कैसे जाएगी अर्जुन, जब जान लोगे जान कैसे जाएगी अर्जुन, जब जान लोगे जान कैसे जाएगी अर्जुन, तब ही धनुर्कला ये रंग लाएगी अर्जुन, तब ही धनुर्कला ये रंग लाएगी अर्जुन, तब ही धनुर्कला ये रंग लाएगी अर्जुन। कहा
कह रहे हैं कन्हैया से कि भीष्म पितामह कैसे मारे जाएंगे, तो कन्हैया कह रहे हैं कि जाकर उनसे ही जानना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। और किया क्या? श्री कृष्ण बोले जीत का पर्याय जान लो, भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय जान लो। जब जान लोगे जान कैसे जाएगी अर्जुन, तब ही धनुर्कलाए रंग लाएगी अर्जुन। फिर दूसरे दिन योजना पे काम किया है राजू भैया, फिर दूसरे दिन योजना पे काम किया है, फिर दूसरे दिन योजना पे काम किया है। अर्जुन ने शिखंडी को अपने अंग किया फिर दूसरे दिन योजना पर काम किया है। अर्जुन ने शिखंडी को अपने अग्र किया है। निशस्त्र हुए अर्जुन और वचनों से घिर गए, निशस्त्र हुए अर्जुन और वचनों से घिर गए। सर कितने लगे भीष्म सरसैया में गिर गए। फिर एक दिन की बात मन में डोले पितामह, तो प्यासे है मेरे प्राण ऐसे बोले पितामह। कहने लगे कि ये जान है प्यासी प्यासी। क्या बात, पितामह कहने लगे, अर्जुन को सामने देखा और कहने लगे कि ये जान है प्यासी प्यासी, तो प्यासी ना गुजर जाए और कोई प्यास बुझा दे प्यासे की, कोई प्यास बुझा दे प्यासे की, तो ये प्यास सवर जाए। पितामह कहने लगे, जो माता पिता प्यासे प्यासे रहे तो ललन प्यासा प्यासा रहा है, ललन प्यासा प्यासा रहा है। और सिंहासन का आसन प्यासा प्यासा, वचन प्यासा प्यासा रहा है, वचन प्यासा प्यासा रहा है, वचन प्यासा प्यासा रहा है। नाके जी इस पंक्ति को सुनिए। पितामह कहने लगे, ये पितामह के हलक का ये प्यासा, ये जो बंसी बजाने वाले खड़े हैं के हलक का है प्यासा, और इनकी एक झलक का है प्यासा, के हलक का है प्यासा, झलक का है प्यासा, ललक के न मर जाए। है प्यासी प्यासी, तो प्यासी ना गुजर जाए। आपकी बहुत पुरानी आदत है क्रांतिमाला जी, इसी में जीवन जा रहा है। जा नहीं रहा, चला गया। शर्मा जी ने
पास में बैठे हैं, उनसे पूछो हमको कितने बजे फोन किया था। हैं? कॉल डिटेल है, हम सो रहे थे, हमने ठीक से घड़ी भी नहीं देखी। 7:45 पर पहला फोन आपका आया क्रांतिमाला जी, सवेरे 7:45 पर, फिर 7:46 पर, फिर 7:47 पर। ओहो, काल के ऊपर काल, 3 फोन आए। काल पर काल। और आज आपने कह दिया कि राजकमल भैया का सम्मान नहीं करते हैं। अरे राम, यही नील मथा है जहां हमारी पहली मुलाकात भैया राजकमल जी से हुई थी। समझो तुम क्या जानते हो? लगभग 35 साल हो गए। सम्मान करते हैं और क्या? लेकिन मंच के साथ गद्दारी तो नहीं कर सकते ना, जवाबी है। अगर मौका मिलेगा तो तर्क करूंगा, और क्या? चाहे जितनी चौपाइयां सुना दो। लेकिन अगर मैंने ये नहीं कहा कि दशरथ जी ने कहा वनवास जाने के लिए, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। मैंने केवल शंका जाहिर की कि राम जी क्या झूठ बोले कि पिता दीन मोहिकानंद राजू। ये बात मैंने फुर्सत में विचार करना। दादा तुमको कभी असली जवाब लिख के दे ही नहीं सकते। ना, हमार भौजी जो टुकड़ा मेरा है उसमें पहले विषमता है, फिर समता है। फुर्सत में सोचना। और क्या? 16,108 रानियां सुभद्रा की भौजाई है। क्या वो सब एक साथ आ गए? काम तो चाहिए। क्या देवकी यशोदा को नहीं मालूम था कि 16,108 रानियां पटरानियां हैं कन्हैया की? क्रांतिमाला जी, भौजी का हाथ जीवन बीत जाए। भौजी 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 भौजी। अब आप बस केवल काम चल रहा है तो 4 गाने सागर जी के, तो 4 राजकमल भैया से मिल जाएंगे। द्विवेदी जी बेचारे भेजते ही हैं। इसी के सहारे मंडल चल रहा है। द्विवेदी जी ने क्या राइटर किया? राइटर कोई रोज राइटर क्यों बदलता है? समझो। अभी बीच में आपके साथ सागर जी थे, तो 4 मिल गए होंगे। राजकमल भैया है, 2-4 ये दे देंगे। साल पूरा चल जाएगा, अभी शुक्ला फिर वापस आएगी। 1500 में आते थे, उनको ज्यादा देना पड़ेगा। और क्या, उनको तहरी पकाना है ना। खैर छोड़ता हूं। अब आपने एक तर्क किया कि आखिर भरत जी ने गद्दी क्यों नहीं स्वीकार की। सही कहा आपने। कारण है, अगर भरत जी गद्दी स्वीकार कर लेते तो दशरथ जी का एक वचन झूठा हो जाता। दशरथ जी ने ताड़का को वचन दिया था। ताड़का ने कहा कि महाराज मैं 14 बरस का राज अयोध्या में करना चाहती हूँ। दशरथ जी ने वचन दे दिया। वही ताड़का जब मरी, उसी की कूल्हे की हड्डी से भगवान प्रभु राम की चरण पादुकाएं बनी। भरत जी ने प्रभु राम से वो पादुकाएं पाई, उन्हीं को सिंहासन पर बिठा दिया। स्वयं नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे। अयोध्या का राज भरत जी ने नहीं किया, ताड़का करती रही। हेलो हेलो, आवाज खींच रहा, थोड़ा सा देख लीजिए, बढ़िया बज रहा था वैसे पहले जैसा बना लीजिए। और कुछ नहीं मिला, करें कि कुछ लोग कहते हैं शशि राज का दादा, दादा क्या प्यादा भी नहीं हो। ये लोग कहते हैं, हमने कभी अपने आप को दादा नहीं कहा, ना दादा माना। अभी हमारी उम्र ही क्या हुई। और क्या? लोग कहते हैं,
अब हम न मानते हैं न दादागिरी करते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता है। करेंगे भैया ने माला मांगी, माला नहीं दी। अरे मांगने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारी मेज पर तमाम मालाएं थी, उठाते पहना देते। और क्या? फिर भी हमने दिया और आपको पहनाई है। कुछ लोग होते हैं जो केवल किसी एक को ही पसंद करते हैं, अंधभक्त होते हैं। और क्या? जैसे तिवारी जी, दिनेश तिवारी जी रात भर से थे, उनको हमारा एक भी गाना अच्छा नहीं लगा। वो स्पेशल आते हैं। यहाँ जो भी है आपसी है, वो आपसी कुछ भी नहीं ना। अब आपने बातें तमाम की हैं, छोड़ो, मिट्टी डालो। गीत मैंने दिया था। अब जो भी जवाब आपसे मिला है क्रांतिमाला जी, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। लोग लाइव भी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं मेहनत कहाँ हो रही है। एक टुकड़ा आपने दिया है, कौन सा? एक पहले इधर देखिए। टुकड़ा दिया। कौन सा? कि नई याद दिल में जलाने लगी है, ये रात है प्यासी प्यासी सी, ये रात है प्यासी प्यासी सी, प्यासी रात गुजर जाए। ये जुल्फे हटा के जो लहरा सम्मान कर दिया राजकमल भैया ने। ये टुकड़ा, यही लाइनें राजकमल भैया की हैं, केवल प्रसंग बदला है। उन्होंने लिखा है श्रवण कुमार, ऐसे ही न मर जाए। आपने केवल भीषम पितामह कह दिया, क्रांतिमाला का गाना हो गया। इसको कहते हैं फोटो कॉपी। इन्हीं का लिखा है। चलो ठीक है, अब जवाब सुना। और क्या, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कौरव पांडवों में जब संग्राम हो रहा, कौरव पांडवों में जब संग्राम हो रहा, क्या आपने कह दिया प्यासे ही न मर जाए? तो प्यास अगर बुझे तब जवाब,
मंच का प्रयास देखना। कौरव पांडवों में जब संग्राम हो रहा, पितामह के वारों से जब कोहराम हो रहा, उस कौरव दल की नींव को जड़ से हिला दिया। अर्जुन ने कौरव दल की नींव को जड़ से हिला दिया। अर्जुन ने उनको सरों की सैया सुला दिया। प्यासे हैं पितामह तो सुमन, प्यासे पितामह तो सुमन मन का खिला दिया। प्यासे पितामह तो सुमन मन का खिला दिया। और अंतिम समय में बेटे को मां से मिला दिया। बेटे को मां से मिला दिया। और क्यों मिला दिया? सोने के चांदी के घड़ों में कौरव दल के लोग जल लेकर के आए पितामह के लिए, नहीं पिया। अर्जुन ने बेटे को मां से कैसे मिला दिया? धनुष उठाया, बाढ़ चढ़ाया और बाढ़ चला दिया। जब बाढ़ चला दिया तो देखिए पितामह की प्यास कैसे बुझ रही है। कि न हो श्वास प्यासी, न हो आस प्यासी, न जीवन ये प्यासा रहेगा। ये प्यासा रहेगा, न जीवन ये प्यासा रहेगा। न तन होगा प्यासा, न मन होगा प्यासा। न तन होगा प्यासा, न मन होगा प्यासा, न ये पन प्यासा रहेगा, न ये पन प्यासा रहेगा। ना प्यास प्यासी प्यासी सी कितना प्यास हो प्यासी प्यासी सी, ना प्यास हो प्यासी प्यासी हो। कि है आस ये बुझ जाए, है आस ये बुझ जाए। लेकिन मुझे कैसे? धनुधर के धनंजय, धनुधर के धनंजय के द्वारा धनुष पर बाण चढ़ाया और चला दिया। गंगा की धारा प्रकट हो गई। पितामह भीष्म की मां है गंगा, और गंगा जल से पितामह की प्यास बुझी। कितना प्यास ये प्यासी प्यासी हो। कि है आस ये बुझ जाए, धनुधर के धनंजय करता है। एक से मुद्राएं, ये श्री राम मेडिकल स्टोर सिवई, क्या बात है। इस जवाब पर आपने प्रदान किया है। कि धनुधर के धनंजय करता है, धनुधर के धनंजय करता है प्रयास ये
अर्जुन ने बाण चलाया, गंगा की धारा प्रकट हुई, पितामह की प्यास बुझी। क्रांतिमाला जी, आपकी तरफ प्यास है और जवाब में हमने प्यास को बुझाया। मंच का प्रयास था।